क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर और दिमाग कैसे एक गहरे खेल में एक दूसरे को फंसाते हैं? संभोग, जिसे हम अक्सर सिर्फ एक शारीरिक क्रिया मानते हैं, वो असल में एक बेहद ताकतवर मनोवैज्ञानिक हथियार है। ये सिर्फ जिस्मों का मिलन नहीं, बल्कि भावनाओं, शक्ति और कमजोरियों का एक ऐसा उलझा हुआ जाल है जिसे बहुत कम लोग पूरी तरह समझ पाते हैं। आप सोचते हैं कि आप इसके कंट्रोल में हैं, लेकिन सच तो ये है कि अक्सर आप इसके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। ये सिर्फ वासना नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये है सत्ता का खेल, असुरक्षाओं का प्रदर्शन और गहरे अनकहे रहस्यों का पर्दाफाश। आज हम संभोग के उस हिस्से की बात करेंगे जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, या शायद बात करना भी नहीं चाहते। ये वो पहलू है जो हमारी सोसाइटी में एक टैबू है, एक ऐसी चीज़ जिसे दबी जुबान में बोला जाता है, लेकिन जिसका असर हमारी जिंदगियों पर सबसे ज़्यादा होता है। हम बात करेंगे संभोग की डार्क साइकोलॉजी की। कैसे ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल नीड नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर आधारित हो, वो आपको कितना खोखला महसूस करवा सकता है? या फिर कैसे कुछ लोग संभोग का इस्तेमाल सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं? वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपके दिमाग से खेल सकते हैं और आपको इतना कमज़ोर महसूस करवा सकते हैं कि आप खुद को पहचानना ही भूल जाएं। ये सब होता है संभोग के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की वजह से। ये वो तरीके हैं जिनसे हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं और हमारी ज़रूरतें एक दूसरे से जुड़ जाती है, और कई बार ये जुड़ाव इतना गहरा होता है कि इससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हम आपको बताएंगे कि कैसे संभोग एक तरफ तो इंसानी कनेक्शन का सबसे गहरा रूप हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये सबसे क्रूर मैनिपुलेशन का हथियार भी बन सकता है। हम सिर्फ शारीरिक संबंधों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन भावनाओं, उन उम्मीदों और उन अनकही ज़रूरतों की बात कर रहे हैं जो अक्सर हमें ऐसे रिश्तों में धकेल देती हैं जहां हम सिर्फ एक जरिया बनकर रह जाते हैं। ये वो सच है जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि आप खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर ढंग से समझ सकें और किसी भी डार्क साइकोलॉजिकल गेम का शिकार होने से बच सकें। आज की इस चर्चा में हम संभोग के उस गहरे समंदर में उतरेंगे जहां सतही आकर्षण से कहीं ज़्यादा कुछ है। हम देखेंगे कि कैसे ये हमारी साइकी को इफ़ेक्ट करता है, कैसे ये हमारी कमजोरियों को उजागर करता है, और कैसे इसका इस्तेमाल करके लोग अक्सर हमें कंट्रोल करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जानकारी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन ये आपकी आंखें भी खोल देगी। पिछले हिस्से में हमने संभोग की उस गहरी दुनिया की बात शुरू की थी, जहां शारीरिक आकर्षण से कहीं ज़्यादा कुछ है। अब हम ज़रा और डीप डाइव करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है? ये सिर्फ मजा या क्या आपने कभी सोचा है कि हारना हमें वो चीज़ें सिखाता है जो जीत कभी सिखाई नहीं सकता है? ऑक्सीटोसिन, आप जिसे लव हार्मोन या लैब है, जहां आप बिना किसी आपके सिस्टम में भर जाते हो। जब आप हार्मोन आपको अपने पार्टनर से जुड़ा, आपको लगता है आपने सब सही किया। एक डीप कनेक्शन, अंदर एक तरह का ट्रस्ट, यही वो जगह है आप अपनी साइकोलॉजिकल गेम आते, क्योंकि जीत ने उन पर पर्दा डाल दिया इमोशनल बॉन्ड में। लेकिन जब आप हारते हो ना, भले ही आपका आंखें से कोई गहरा भावनात्मक कनेक्शन पहले से कहाँ गलती हुई, ये क्या कमी रह गई, और यही सवाल आपको अंदर तक आप उन पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। ये आपको आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस सिखाते हैं। यही वजह है किसी भी बड़ी सफलता के लिए सब फंसे रह जाते हैं जहाँ उन्हें खुशी नहीं मिलती। आपने एक बिजनेस शुरू किया निकल भी और वो फेल हो गया। ये सिर्फ अब आप निराश होंगे, गुस्सा डोपामाइन भी एक बड़ा, अगर आप उस हार को सिर्फ डोपामाइन एक रिवॉर्ड हार्मोन, एक रिसर्च पेपर की तरह और प्लेजर का एहसास करवाता है। आप देखेंगे कि जब आप संभोग में क्या कमी थी, तो डोपामाइन का एक रश या नहीं,
जो कस्टमर को क्या चाहिए बार बार दोहराने के लिए मोटिवेट सब करता है। ये एक तरह की जानकारी पैदा कर सकता है। बिजनेस सोचिए, एक तरफ तो आपका दिमाग मिलेगी सिर्फ फेल होने के एक्सपीरियंस से रहा है, अगली बार जब आप कुछ करेंगे तो आपको रिपीट करने की लत लगा रहा है। आप एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है आप जो आपको किसी भी इंसान के साथ बहुत तेजी से और बिजनेस गहराई से जोड़ सकता है। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही दरवाजा खुलता है। जब कोई रिश्ता टूटता है, साइकोलॉजी को जानता है, तो वो लेकिन अगर आप का फायदा उठा प्रोसेस करते हुए ये समझने की कोशिश करें वो आपको लगातार उस डोपामाइन रश और आप अगली बार एक ज्यादा मैच्योर और बेहतर पार्टनर बनकर बदले में आपसे सीखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्पैथी, बाउंड्रीज बनाना। ये सब फिजिकल डिजायर की बात नहीं है। इंसानी दिमाग की बनावट ही ऐसी टारगेट की वो गलतियों से सीखता है। आपकी जब आप एक गलती करते हैं आपका तो आपके दिमाग में न्यूरल वैलिडेशन की जरूरत जो आपको याद दिलाते हैं कि ये चीज के साथ मिलकर एक ऐसा मायाजाल प्रैक्टिकल लर्निंग है जिससे निकलना बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि बहुत प्यार हो गया है, इसलिए हार में अनुभव आप केमिकल इतना मजबूत बनाता है। यह जानना बेहद परमानेंट नहीं, आपका शरीर सफलता और असफलता कैसे काम करते हैं, ताकि आप इन साइकोलॉजिकल गेम्स को समझ आपकी सीखने और अपनी भावनाओं और हारना के हाथों में क्षमता का बचा सके इस्तेमाल करना। यह सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपको जमीन सुरक्षा की कुंजी है। आपने देखा कि कैसे हमारे ब्रेन के केमिकल्स आपको बताता है कि आपको अभी और कितना आगे जाना है। बात करते हैं इसके जब आप ज्यादा डार्क साइड की मैनिपुलेशन एक एंड नहीं संभोग से बल्कि प्यार और नया कनेक्शन बनाने के लिए नहीं, जहां से आप ये कई बार एक टूल बन जाता है, एक जरिया बन जाता है। ये फेलियर ही आपका इस्तेमाल फॉरवर्ड का कांसेप्ट सिखाता है, सिर्फ यानी गिरोह को सेटिस्फाई करने हर बार एक कदम आगे इसे कहते हैं। हमने बात की कि कैसे हारना हमारी सबसे बड़ी जहां सब कुछ एक, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हारने का कोई जगह सहन शक्ति और सोचिए एक इंसान आपको शारीरिक ठीक वैसे ही है जैसे करीब आने में दबकर, लेकिन असल में उसका मकसद सिर्फ आपसे कोई फायदा आपकी हारे वो आग और जानता है कि आपके शरीर से निकलने वाले हार्मोन आपको आप बार बार करने पर मजबूर और फिर भी उठकर खड़े हो जानता है कि आप अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करते हो और जिसे रेजिलियंस किसी कमजोरी का क्षमता है जिससे आप मुश्किलों से इमोशनल ब्लैकमेल का सामना करके और भी मजबूत बनते हो। वो आपको ये एहसास एक बॉक्सर जो रिंग में कई बार उसके बिना कुछ नहीं है गिरता है, लेकिन आप उससे प्यार कर लड़ता रहता है और आपके पास पता है कि हर पंच उसे सिखा रहा है कैसे पहचानेंगे ऐसे रेड फ्लैग्स करना है। अक्सर ऐसे लोग शुरुआत में बहुत चार्मिंग और अटेंटिव होते हैं, उसे जीतने के लिए नहीं बहुत स्पेशल हारने के डर को हराने के लिए आपको यह विश्वास दिलाते हैं। आजकल की दुनिया में लोग छोटी छोटी लेकिन जैसे ही आप उनसे इमोशनली अटैच छोटा सा रिजेक्शन और फिजिकल एक छोटी सी असफलता उनका सब बदलने लगता है, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया मनवाने फेलियर को कैसे प्रोसेस करें। आपको गिल्ट से ट्रिप करवाते हैं सेलिब्रेट या फिर आपको धमकी देते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो वे आपको छोड़ 10 बार गिरो वे आपको इमोशनली निचोड़ देते हैं और सिर्फ खड़े ही ना होते क्योंकि आप पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत होकर ये एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है जहां आप खुद को इस्तेमाल लगातार सफल होते करते हैं। तो आपके अंदर एक के नाम पर आपका सिर्फ शरीर ही आपको लगने लगता है कि आप तो कभी गलती कर ही नहीं सकते, आप तो अनबीटेबल। यह फीलिंग कि आपको सिर्फ एक टूल के तौर पर लेकिन एक हार एक ऑब्जेक्ट के तौर पर आपको रियलिटी किया गया इंसान को अंदर से तोड़ देती है, आपको विनम्र बना। लोग ऐसे रिश्तों से निकलने की कोशिश की सबसे पहली सीढ़ी, लेकिन उस डोपामाइन इंसान घमंड में रहता है बॉन्डिंग की कभी कुछ नया नहीं, वे बार बार उसी दलदल में फंस पहले से ही सब जानते। उन्हें लगता है कि शायद ये याद बार चीजें बदल जो लोग हारने से लेकिन मैनिपुलेटिव वो कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं अपने फायदे देखता, वे हमेशा अपने कंफर्ट जोन में समझना बड़ा रिस्क नहीं लेते, बाहर निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन जो लोग हार को गले लगाते हैं और अपनी जो जानते हैं कि गिरना सिर्फ उठने का एक तरीका है, वही लोग इतिहास रचते हैं। उनकी कैरेक्टर में एक ऐसी गहराई होती है, एक ऐसी ताकत होती है जो सिर्फ मुश्किलों से गुजरने के बाद ही आती है। तो अपनी हार को अपना हथियार बनाओ
अपनी ढाल बनाओ। इसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक और सबसे बड़ा मोटिवेटर बनने दो, क्योंकि जो पत्थर छेनी और हथौड़े की मार से डरता है वो कभी मूर्ति नहीं बन पाता।